मशरिक़ वस्ता में फिर मिसाइल्स और ड्रोन्स की परवाजें, हेलीकॉप्टर्स गिराने पर अमरीका के ईरान में 20 मकामात पर हमले। अमरीकी तैयारों ने सूबा हुर्मुज़गान, कुशम जजीरा, सैरक, जासक, बंदर अब्बास में ईरानी रडार सिस्टम और फजाई दिफाई निज़ाम को टारगेट किया है। सैरक में पानी के 2 ज़खायर तबाह कर दिए गए, जिसके बाद पीने के पानी की फराहमी मुनक़ता हो गई। सैरक में मवासलाती टावर को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंटकॉम ने कार्रवाई को अपाची हेलीकॉप्टर गिराने का जवाब करार दिया। ईरान के खिलाफ फजाई कार्रवाइयां मुकम्मल करने का ऐलान। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में खित्ते में अमरीकी अड्डों पर 21 हमलों का दावा। उर्दन में अमरीकी अल अज़रक एयरबेस पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बरसा दिए। F-35 तैयारों के हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह। कुवैत में अमरीकी अली अस-सलीम एयरबेस पर ड्रोन हमला। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को टारगेट किया गया। अमरीका का ईरान के तमाम मिसाइल्स और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाइयां ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का रद्द-ए-अमल करार दे दी। ABC न्यूज से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि वो हमेशा मजबूत अंदाज में जवाब देने पर यकीन रखते हैं। बावर करवाया कि अमरीका के पास एक मुआहिदा था जो बहुत अच्छा था, वो यकीनन अब भी मौजूद है। ट्रंप का ईरान की तामीर नौ में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार। तामीर नौ के बदले ईरानी तेल का आधा हिस्सा भी मांग लिया और कहा कि ईरान को पुलों और पावर प्लांट समेत हर चीज दोबारा बनाना होगी। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी हेलीकॉप्टर को टारगेट करने की तरदीद कर दी। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने वाज़ेह किया कि कशीदा माहौल में गलत फहमियों या गैर इरादी हादसात का खदशा हमेशा बरकरार रहता है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद अमरीका ने ईरानी आज़्म आजमाने का फैसला किया। ताकतवर ईरानी अफवाज किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी जाहिरियत पर जवाब। वाज़ेह कर दिया कि अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। खलीज फारिस की तारीख में बैरूनी मुदाखलत करने वालों का अंजाम भयानक ही हुआ है। How soon could the deal happen before the midterm elections? Oh, absolutely. No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. Are the Iranians stringing President Trump along in your view? No, I don't think so. Again, I think their system takes a long time to reach consensus. ईरान से तवीलुल मयाद मुआहिदे के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं। हतमी पेशरफ में 1 हफ्ते से चंद माह लग सकते हैं। अमरीकी नायब सदर JD Vance की NBC न्यूज से गुफ्तगू। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कतर, कुवैत, बहरीन और अमारात ने अपनी अफवाज को अलर्ट कर दिया। परवाजों के लिए फजाई हदूद बंद कर दी। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। उर्दून की मुसल्लह अफवाज का ईरान से दागे गए 5 मिसाइल मार गिराने का दावा। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक मिसाइल अमरीकी अड्डे अल अज़रक की समत दागे गए थे। अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर ईरानी शाही ड्रोन से निशाना बनाया गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर्स में मौजूद 2 अमरीकी एहलकारों को ड्रोन बोट के जरिए रेस्क्यू किया गया। बार बार मुलतवी होने वाला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। खरबों रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। हुकूमत और इत्तेहादी में 18वीं तरमीम छेड़े बगैर बजट की तमाम मामलात पर डेडलॉक खत्म। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज बाकायदा ऐलान करके तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया जाएगा। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे और कौमी असेंबली का इजलास शाम 5 बजे होगा। सेनेट का 25 और कौमी असेंबली का 27 निकाती एजेंडा जारी। मुतादिद बिल्स पर कानून साजी की जाएगी। अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा हैं।
पख्तूनख्वा के इलाके हसन खिल में ख्वारिज से मुकाबले में 6 FC एहलकार शहीद। शहदा की नमाज जनाजा में वजीर दाखिला और वजीर मुमलिकत की शिरकत। दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, वजीर दाखिला की गुफ्तगू। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 2 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। खुफिया इत्तला पर चहला में सिक्योरिटी इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। मुजफ्फराबाद में दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के 5 मुबैना कारिंदे गिरफ्तार। कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, मुवासलाती आलात बरामद। डिजिटल आलात से मशकूक रवाबित और हसास नौइयत का मवाद भी मिला। एक मुस्लिम की निशानदही पर हथियारों का बड़ा जखीरा तहवील में ले लिया गया। हसास तनसेबात के नक्शे भी मिले। कालादम अवामी एक्शन कमेटी के सरगर्म कारकुनान एहसान शबीर और सैयद फैसल गिलानी का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। दोनों माजी में कमेटी के सरगर्म कारकुनान रहे। हालिया हालात और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को देखते हुए तंजीम से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला कर लिया। किराना और ग्रोसरी स्टोर्स के औकातकार में तब्दीली। हफ्ते के तमाम दिन दुकानें रात तक खुली रखने की इजाजत देती गई। किफायतशारी इक़दाम की मुद्दत 13 से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश। ईंधन बचत और किफायतशारी के इक़दाम की निगरानी और अमल दरामद से मुताल्लिक़ कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। मुल्क में तरसलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने मई के महीने में 4 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की रेमिटेंस भेजी। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद के मुताबिक रवां साल तरसलात ज़र का हजम 38 अरब 10 करोड़ डॉलर्स तक जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब की इनिशिएटिव शी थ्रेड्स के लिए 310 मिलियन रुपए का बजट। खवातीन के लिए 15,000 रुपए माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। शी थ्रेड्स के तहत देही खवातीन के लिए टेक्सटाइल के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज। 773 खवातीन को ट्रेनिंग मुकम्मल करते हुए नौकरी मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बा इख्तियार बनाने का आज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली चौधरी नसीर और साद वसीम की मुलाकातें। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को हलकों में जारी तरक्याती और फलाही मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। तुरबत में 1 साल के कम तरीन वक्त में तैयार शुदा 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल FC अस्पताल आवाम के लिए खोल दिया गया। अस्पताल में 24 घंटों में इमरजेंसी की सहूलत दस्तियाब। सिटी स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड समेत जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी शोबे कायम किए गए। अवाम ने FC साउथ और पाक फौज की काविशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कराची के इलाके औरंगे टाउन मोमिनाबाद में मुबैना तौर पर बीवी ने साबिका शौहर के साथ मिलकर मौजूदा शौहर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके ख्वाजाज में नगरी में पुलिस ने मुकाबले के दौरान एक मुलजिम हलाक, 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। लाहौर के इलाके डिफेंस में मुकाबले के बाद 50 से ज्यादा डकैती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार। इचरा पुलिस ने भीख मांगने की आड़ में घरों और हॉस्टल्स में चोरी करने वाली खवातीन को पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने रिहायशी इलाकाजात में कायम गैर कानूनी सनती माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब करार दी। रिहायशी इलाकाजात में मंजूर शुदा अर्बन इंडस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड जोन में मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकाजात में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। कराची में 12-39 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। The recent surge in violence
is a stark reminder of the dangers associated with a tenuous ceasefire and the unbearable consequences it may lead to. The cycle of violence and instability must end for the good of regional and international peace, security and prosperity. पाकिस्तान का खत्ते में जारी कशीदगी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग देते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी में इजाफा वाज़ेह सबूत है कि कमज़ोर और गैर मुस्तहकम जंगबंदी किस कदर संगीन खतरात और नाकाबिले बर्दाश्त नताइज को जन्म दे सकती है। उन्होंने ईरानी जौहरी मामले के पुरअमन तरीके से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। अमरीकी सहाफ़ी डेविड रॉडे अफगान सहाफ़ी और ड्राइवर के अगवा में मुलव्वस साबिक़ तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से सज़ा हो गई। आलमी मीडिया के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि तालिबान कमांडर का तर्ज़ अमल सफ़ाकियत, दहशतगर्दी और नफ्सियाती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल था। अफगानिस्तान में हक मांगना भी जुर्म बन गया। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रजीम के मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग से एक शख्स हलाक और 22 शदीद जख्मी हो गए। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ हर रात में मुजाहरा किया जा रहा था। तालिबान एहलकार तलाशी के बहाने शहरियों को हिरासां करने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी के मोदी के इक़्तिदार के लिए खतरा बन गई है। नौजवानों के दिल्ली में एहतजाज से मोदी हुकूमत सख्त दबाव में आ गई। ऑनलाइन मीम से शुरू होने वाली जेंजी तहरीक मोदी सरकार के लिए गैर मुतवक्की चैलेंज बनने लगी। द गार्डियन के मुताबिक अदम इत्मीनान और मायूसी का शिकार लाखों भारतीय नौजवानों की आवाज बन गई। मोदी सरकार बांग्लादेशी शहरियों पर जुल्म ढाने लगी। अल जजीरा के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने बंगाल के महाजरीन को 11 दिन कैद में रखकर सरहद पर खाने और पीने की अशिया दिए बगैर सरहद पर फेंक दिया। बंगाली महाजरीन में सरकारी कागजात वालों समेत खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें जारी। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान में इसराइली फौजियों, बख्तरबंद गाड़ियों और फौजी मराकज को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज में जनूबी लेबनान में फजाई हमले किए गए। शिमाली आयरलैंड के दारुलहुकूमत बेलफास्ट में एक सूडानी की जानिब से चाकू हमले के बाद शहर भर में हंगामे फूट पड़े। तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहिरी पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने लगे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियां और अमलाक जला दी। पुलिस की जानिब से सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिशें जारी। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साहबजादा फरहान टीम की क़यादत करेंगे। अब्दुल समद उनके नायब मुकर्रर। आकिफ जावेद, अली रजा, मुआज सदाकत और साद मसूद पहली बार इंटरनेशनल सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। एशियन गेम्स में मर्दों के T20 इंटरनेशनल मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे।